राजस्थान में जहाँ सैलानियों को अद्भुत कला और अनोखी शिल्पकारी के किले देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में एक ऐसा किला भी है जो अपनी शिल्पकारी से ज़्यादा किसी और कहानी के लिए मशहूर है। जी हाँ, आज बात करेंगे राजस्थान के भूतिया किले के बारे में। यह किला भूतिया कैसे और क्यों बना, क्या सच में यहाँ पर भूत प्रेत का साया है या नहीं, इस किले का निर्माण किसने करवाया, आइए जानते हैं। इस किले का नाम है भानगढ़। राजस्थान राज्य के अलवर जिले में भानगढ़ का किला बसा हुआ है। भारत के सबसे डरावने किलों में से एक किला भानगढ़ का किला भी है। पुरानी मान्यताओं के और लोगों के विश्वास के अनुसार इस किले में अनगिनत ऐसी असाधारण घटनाएं घटी जो आप लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। उनका मानना है कि यह किला किसी भूत प्रेत आत्माओं के साये में है, जिसने इस किले में रहने वाले इंसानों की बस्ती उजाड़ कर रख दी और किले को पूरी तरह वीरान बना दिया। इस किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। इस किले के बनने के बाद लगभग 300 सालों तक यह आबाद और खुशहाल रहा था। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में यह किला माधो सिंह ने अपने अधीन में ले लिया। माधो सिंह मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और भगवंत दास के छोटे बेटे तथा आमेर किले के मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। उस दौरान किले के वैभव और खुशहाली के चर्चे आसपास की कई रियासतों और राज्यों में होते थे। राजा माधो सिंह की मौत के बाद इस किले पर छत्र सिंह ने अपना अधिकार जमा दिया। उसके बाद छत्र सिंह के तीसरे बेटे हरि सिंह को 1722 ईस्वी में भानगढ़ का राजा बनाया गया और वहीं से इस किले का पतन आरंभ हुआ। मुगल काल के कुरु शासक औरंगजेब ने राजा हरि सिंह के दोनों पुत्रों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनके नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज रखे थे। फिर उन दोनों को यह किला सौंपा था। जब मुगल काल का अंत और ब्रिटिश काल का आरंभ होने जा रहा था, तब जयपुर के राजा सवाई सिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज की हत्या कर भानगढ़ किले पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद भानगढ़ का राजपाट माधो सिंह के वंशजों को सौंप दिया गया। 17वीं शताब्दी में भानगढ़ एक आबाद और खुशहाल किला हुआ करता था। इस विशाल किले के अंदर तकरीबन 10,000 लोग रहा करते थे। इस किले के अंदर बहुत से आकर्षित करने वाले मंदिर, महल और आलीशान कोठे हुआ करते थे। किले में घुसने के लिए 5 द्वार बने हुए हैं। माना कि यह अपने डरावनेपन के लिए मशहूर है, लेकिन इस किले में देखने लायक बहुत सी वस्तुएं हैं, जिसकी वजह से इस किले में सैलानी आते हैं। किले का बाहरी परकोटा एक मजबूत दीवार के साथ बना हुआ है, जो दोनों तरफ पहाड़ियों से मिलकर किले को और भी अधिक सुरक्षित बनाती है। भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। फिर इसके बाद किले के परिसर की शुरुआत होती है। उसके बाद राजमहल और मंदिर बने हुए दिखते हैं। किले के अंदर एक बावड़ी है, जो उस समय लोगों के स्नान आदि करने के उपयोग में ली जाती होगी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर हैं। यहाँ बने मंदिरों की दीवारों और खंभों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है, जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। गोपीनाथ का मंदिर करीब करीब 14 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और इस मंदिर को चमकीले पत्थरों से सजाया गया है। इस मंदिर को देखने के बाद हमें राजपूतों की वास्तुकला से रूबरू होने का मौका मिलता है। अभी तो भानगढ़ का किला पूरा खंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ के सोमेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग को छोड़कर बाकी किसी भी मंदिर में मूर्तियां नहीं है। इस शिवलिंग की पूजा अर्चना तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के वंशज करते हैं। इस किले में एक छोटा सा महल भी बना हुआ है, जिसे पुजारी का निवास भी कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम पुरोहित जी की हवेली भी है। इस परिसर के अंदर एक नचन हवेली भी है, जिसके अंदर राजा के सामने नर्तक और नर्तकी नृत्य किया करते थे। आबादी और खुशहाल किला कैसे वीरान और डरावना बन गया, उसके पीछे प्रचलित 2 कहानियां हैं। हम दोनों कहानियां एक एक करके आपको बताएंगे और समझेंगे कि भानगढ़ का किला कितना डरावना क्यों है। जब महाराज भगवंत दास अपने किले का निर्माण करने जा रहे थे, तब सिंधु बालकनाथ, जिन्हें साधु बालकनाथ भी कहते हैं, उन्होंने महाराज से कहा था कि राजन, तुम्हें जहां मर्जी हो वहां किले का निर्माण करो, लेकिन तुम्हारे किले की परछाई मेरे तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे किले में कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। महाराज भगवंत दास ने इस बात का विशेष ध्यान रखकर अपने किले का निर्माण करवाया, लेकिन जब माधो सिंह इस किले के शासक बने तो उन्होंने इस बात का ध्यान न रखते हुए ऊपरी मंजिल का निर्माण करवा दिया और उस मंजिल की परछाई गुरु बालकनाथ के तपस्या स्थल पर आ गई। इस बात से गुरु क्रोधित हो उठे और श्राप दिया कि भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं रहेगा। उसके बाद से भानगढ़ का किला खंडर में तब्दील हो गया। दूसरी कहानी यह है कि राजकुमारी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें पाने के लिए हर मुल्क के राजा ललायित रहते थे। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपने दासियों के संग बाजार घूमने के लिए निकली थी। इसी दौरान वो एक इत्र की दुकान पर रुकी थी, जहां वो इत्र की सुगंध लेने लगी।
उसी दौरान उसी राज्य में रहने वाले सिंधु सेवड़ा नाम के एक तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी रत्नावती के खूबसूरत रूप को देखकर तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसके मन में रत्नावती को पाने की इच्छा जाग उठी। उसी के चलते उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काले जादू का प्रयोग करना उचित समझा। जिस इत्र की बोतल को राजकुमारी रत्नावती ने पसंद किया था, उस इत्र की शीशी पर सिंधु सेवड़ा ने अपने काले जादू से मंत्रित कर दिया। इस बात का उसी समय राजकुमारी को पता लग जाने पर रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को पास में पड़े बड़े पत्थर पर फेंककर तोड़ दिया। काले जादू के प्रभाव से वो बड़ा सा पत्थर उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की तरफ पड़ने लगा। अपनी मौत को पास देखकर उसने श्राप दिया कि इस नगर में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और दोबारा कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। उन सब की आत्माएं इस किले में हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। उसके बाद वो उस बड़े से पत्थर के नीचे दबकर मर गया। जैसा कि तांत्रिक ने बोला था, वैसा मंजर महज उसकी मौत के कुछ ही दिनों के बाद ही हो गया। उसकी मौत के कुछ दिनों के बाद अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ के रहने वाले सभी नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। इसके बाद भानगढ़ का किला खंडर में तब्दील हो गया और लोगों के अनुसार यहाँ अभी भी आत्माओं का साया है। हालांकि भानगढ़ किले से जुड़े उपरोक्त दोनों कहानी के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन अभी भी वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि संध्या होते ही भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाज़ सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि वहाँ के नर्तकों की हवेली से घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि आज भी राजा भानगढ़ किले में दरबार के अंदर फैसला सुनाते हैं। आए दिन भानगढ़ किले में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है, जिसके कारण कोई भी भानगढ़ किले में रात के समय नहीं घुसता। लोगों का कहना है कि जो भी भानगढ़ किले में रात में रुकता है वह मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि आज तक भानगढ़ किले में जो भी लोग रात में गए वह कभी वापस नहीं आए। स्थानीय लोगों की माने तो इस किले से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। हाल फिलहाल यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। इस किले में घटित रहस्यमय घटनाओं के आधार पर भानगढ़ को असामान्य और भूतिया घोषित कर दिया है। इस किले में प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश न करें, और कोई सैलानी इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश करता है, यदि कुछ घटना घटित हो जाती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक जो लोग रात को इस किले में गए वो कभी वापस नहीं आए, और जो वापस आए हैं वो असाधारण स्थिति में पाए गए। यदि आप राजस्थान में स्थित भानगढ़ किले को देखने जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे उपयुक्त समय नवंबर से लेकर मार्च तक रहेगा, क्योंकि नवंबर से मार्च तक हल्की ठंड रहती है, जिससे भानगढ़ किला और उसके आसपास के अन्य पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए आनंददायक वातावरण मिलता है। हालांकि इस महीने के दौरान रात में तापमान काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है, जिससे काफ़ी ठंड लगती है। ऐसे में अपने साथ गर्म कपड़े रखने जरूरी हैं। भानगढ़ किला घूमने के लिए साल के किसी भी महीने में जा सकते हैं, लेकिन अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में वहां जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे घूमने का मज़ा पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। वैसे भी आप भानगढ़ किला देखने के लिए पहुंच जाते हैं तो भानगढ़ किले के अंदर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। सूर्यास्त के बाद यहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं मिलती। भानगढ़ किले को लेकर आज भी लोगों के अंदर वही डर मौजूद है। आज भी रात के वीरान में इसके आसपास कोई भी नहीं भटकता। यहाँ तक कि दिन के समय में भी भानगढ़ में खामोशी बनी रहती है। हालांकि उस खामोशी को तोड़ने का काम यहाँ के कुछ सैलानी करते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले ज़्यादातर सैलानियों का भी कहना है कि दिन के समय में भी भानगढ़ किले और उसके आसपास अजीब तरह का एहसास होता है। यहाँ आने वाले ज़्यादातर सैलानियों को बेचैनी और सिहरन महसूस होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर केवड़े के पहलों की भरमार होने के कारण ठंडी और तेज हवाओं के साथ केवड़े की भी खुशबू आती है। केवड़े की खुशबू के कारण यहाँ का वातावरण और भी ज़्यादा रहस्यमय बन जाता है। हालांकि यह खुशबू यहाँ के सैलानियों को बहुत ही मस्त कर देती है। इस भानगढ़ किले के आसपास कई सारे मंदिर हैं जो वीरान पड़े हुए हैं। कुछ मंदिरों में तो भगवान की प्रतिमा भी नहीं है। माना जाता है कि यहाँ पर इन मंदिरों में चोरी छिपे कई तांत्रिक तंत्र साधना करते हैं। किले के बाहर एक छतरी बनी है और माना जाता है कि यह तांत्रिक क्रिया करने वालों का प्रमुख स्थान है। बोलते हैं कि तांत्रिक सीढ़ा भी यहीं पर निवास करता था, इसलिए तांत्रिक साधना करने वाले यहाँ पर तांत्रिक साधना करते हैं, जिससे उन्हें तांत्रिक सीढ़ा की कृपा मिलती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।